लेकिन मेरी आगे बात कहने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा वो मन में आ गई है तो थोड़ा कहने के लिए ठीक रहेगा। हमारे जितांशु जो है इसके अपनी तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। और मेरे को याद आ रहा है कि 71-72 में यहाँ कलकत्ते में एक विवाह था, अलीपुर में हम गए थे सब लोग यहाँ से बारात में। तो वहां पर उस समय ये वीडियो चल रही थे, तो उसमें सारी बारात अंदर घुस गई, बाहर वीडियो लगा हुआ था उन्होंने, और सबकी हो गई, सब सारे बैठ गए, वो मेवा वगैरह खाने लगे। इसके बाद सूचना आई कि वीडियो चूंकि नहीं चला इसलिए बारात को वापस बाहर जाना है। और फिर वो सारी बारात वापस अंदर आई, सब उठ के गए बाहर, वो जो कहाँ खा रहे थे वहीं रख दिया और सब बाहर जाके वापस आए और अंदर किया। तो इस प्रकार से इस उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न जो है हमारे जितांशु ने करवाया। दूसरी बात, एक बात आपको एक मुझे लगा कि जैसे ये उद्घाटन हो रहा है, वो उन्होंने कहानी वाचन किया है यहाँ पर। मुझे याद आ रहा है 2018 में मैं जर्मनी और ऑस्ट्रिया और हंगरी इसकी यात्रा पर था, वहाँ पर कार्यक्रम थे। सेल्जबर्ग में मुख्य कार्यक्रम था, तो उसमें उन्होंने उद्घाटन इसी तरह से रखा था कि उद्घाटन के रूप में रचना पाठ होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यदि औपचारिक उद्घाटन यही होता तो अपने आप में एक विशिष्ट उद्घाटन होता, एक तरीका होता बहुत ही, जो ठीक सामान्यतः हम करते ही हैं। लेकिन मैं समझा कि ये शायद के जितांशु ने वो कोई ले लिया है इसको, बहुत अच्छी तरह से उसकी इल्हाम हो गया है, तो उसका उद्घाटन करवा दिया है। बहुत ही बेहतर होता है, बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन ये हमारी परंपरा है। अब रहा सवाल है कि प्रवासी साहित्य में, प्रवासी साहित्य से मतलब प्रवासी हिंदी साहित्य, इसी से मतलब है ना, क्योंकि अब प्रवासी साहित्य का मतलब तो हम तो भारतवासी है ना, तो हमारे यहाँ पर तो अकेली हिंदी तो है नहीं जिसकी साहित्य है। तो हिंदी साहित्य की बात ये हम यहाँ पर कर रहे हैं, और इसमें भारतीयता, अर्थात हम ये देख रहे हैं कि प्रवास में जो लेखन हो रहा है हिंदी साहित्य में, उसमें जो उपन्यास रचे जा रहे हैं, कविताएं लिखी जा रही हैं, कहानियां लिखी जा रही हैं, उसमें हम भारतीयता को देखना चाह रहे हैं कि उसमें कितनी क्या भारतीयता है, कैसी है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि सबकी अपनी अपनी भारतीयता है हम लोगों की। हम लोगों का उस तरह से नहीं है उन देशों की तरह से, जैसे कि उनमें आप कह दो तो एक साथ भाई इंग्लैंड वाले इस तरह से कहते हैं, अमेरिका वाले। हमारे यहाँ तो जो है अब हमारी भारतीयता अलग है, दक्षिण भारत में अलग भारतीय अलग है, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में अलग है, उस तरह की अलग अलग भारतीयता है। तो उसमें हमको ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो रचनाकार है प्रवास में, वो रचनाकार का उसका परिवेश, भारत का कौन सा परिवेश उसके पास में है, कौन से उस परिवेश में रहा हुआ है, और जिस परिवेश को वो उसमें अभिव्यक्ति दे रहा है। क्योंकि लेखक जो है या रचनाकार है वो अपने परिवेश से कटकर नहीं लिख पाता है, वो अपने परिवेश की बात को लिखता है और उसमें वो संदर्भ देता है जिनको कि उसके अपने व्यक्तिगत परिवेश में जो बातें आ गई हैं उनको वो लिखता है या देखता है, या उसके ऑब्जर्वेशन में जो बात आ गई है। अब आप रचना में यदि भारतीयता की बात हम करें तो जैसे अभी एक कहानी जो से पढ़ी गई, तो आप सामान्यतः देखेंगे कि प्रवासी लेखन की जो कहानियां हैं और जो हमारी यहाँ की जो कहानियां या कि उपन्यास में, उसमें ये बड़ी मुश्किल से आपको ढूंढने से मिलेगा कि उसमें भारतीय परिवेश कहाँ है और भारतीय परिवेश कहाँ नहीं है। क्योंकि हम इस तरह से देखना चाहेंगे प्रवासी साहित्य में भारतीयता की बात को इस रूप में भी देखना पड़ेगा कि एक तो भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो परंपरा है, उसका सन्निवेश कितना हुआ है उसमें साहित्य, और एक दूसरा कि भारत में जो हिंदी साहित्य रचा जा रहा है, भारत में जो रचनाकार जिस तरह का रचना, उसकी परंपरा में या उसके अनुकरण में क्या वहां पर रचा जा रहा है। बहुत सारी रचनाओं आपको जो है हिंदी साहित्य की यही जो रचना की जा रही है, उनको आप पढ़ करके आपको कोई ठीक से बड़ा मुश्किल हो जाएगा देखने कि ये किस परिवेश की है।
बहुत सारी कहने हमारे निर्मल वर्मा पर ये इस प्रकार का एक आरोप भी लगाते थे कई लोग कि ठीक है, उनकी रचनाओं में भारतीय परिवेश बहुत कम देखने को मिलता है, उसको पढ़ने से लगता था कि जैसे हम किसी विदेश में बैठे हुए हैं। तो अब सवाल ये है कि निर्मल वर्मा यहाँ लिख रहे हैं, तो वो जो लिख रहे हैं उसका अनुकरण प्रवासी साहित्य में जो हो रहा है क्या, तो क्या उसको भारतीयता मानी जाए, या कि हमारे जो हिंदी साहित्य में यहाँ पर जैसे विमर्श चल रहे हैं बहुत सारे, इसलिए विमर्श है कि किन्नर विमर्श है कि गणित विमर्श है, बहुत सारे विमर्श जो चल रहे हैं, क्या इस तरह के विमर्श प्रवासी साहित्य में या प्रवासी लेखन में भी हो रहे हैं, उसको भी हम देखें इस प्रकार की, जिससे कि हम ये समझ सकें कि हिंदी साहित्य का ये जो यहाँ लेखन हो रहा है, यहाँ पर जो उसकी रचनात्मकता है, उसका विस्तार प्रवास में भी या बाहर के जो देश हैं उनमें भी हो रहा है, इसको हम उसमें देखें। इस दृष्टि से इस पर एक विचार किया जाना चाहिए, और इसमें मेरे ख्याल से अगले सत्रों में होगा, इस बारे में मुझे पता नहीं है, विकांशु से ही मालूम होगा कि उसमें क्या होगा, उसमें किस प्रकार से विचार किया गया है, क्योंकि जो निमंत्रण पत्र उन्होंने दिया है उसमें तो वक्ता वगैरह यही लिखे हुए हैं खाली, उसमें ये नहीं है कि विषय किस बारे में है या कोई चर्चा होगी किस संबंध में, कुछ नहीं है। तो उसमें जो वक्ता बोलेगा क्या उसके ऊपर मर्जी पर है कि भाई वो चाहे जो बोलेगा या किस तरह से उसे एक निश्चित विषय में बोलना है। तो ये इस बात को थोड़ा सा मेरे ख्याल से गंभीरता से लिया जाना चाहिए कि जब हम प्रवासी साहित्य की बात करें तो प्रवासी साहित्य में जो उसकी प्रवृत्तियां हैं उनको हम अच्छी तरह से देखें और समझें, जिससे और फिर उससे जुड़े। इस पुस्तक में मैं तेजेंद्र शर्मा जी का नाम देख रहा हूँ इसके ऊपर, और वहाँ पर चेन्नई में मधुधम जी ने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, उसमें मुझे भी आमंत्रित किया था, वहाँ उनसे भेंट हुई थी। तो उनसे बातचीत में कई बार ये था कि इसमें क्या अंतर है, आप जो वहाँ लिख रहे हैं यहाँ जो लिख रहे हैं, जो लोग लिख रहे हैं, तो कोई उतना स्पष्ट नहीं कर पाए उसको कि भी ठीक है ये अंतर इसमें आता है, इसी तरह का लेखन है। दूसरी बात, प्रवासी जो लेखन हो रहा है उस लेखन को वहां पर मंच कहाँ है, कितनी पत्रिकाएं निकलती हैं, बहुत संख्या में। एक बार एक समय था वहाँ की पत्रिका, बहुत सारी पत्रिकाएं वहाँ निकलती थी, चाहे वो मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, वहाँ के सारे, अमेरिका में बहुत सारी पत्रिकाएं संस्थाएं हैं जो कि उसकी वहाँ पर हिंदी शिक्षण भी करवा रही हैं। और हंगरी में मैं तो बहुत जबरदस्त देखा इसका कि वहाँ पर हिंदी शिक्षण में भी जोर है और हिंदी साहित्य रचना पर भी जोर है और अनुवाद पर विशेष जोर है वहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है अनुवाद के ऊपर उतना हमारे यहाँ जोर नहीं है। इस दृष्टि से अनुवाद नहीं है कि हमारे अंग्रेजी के ग्रंथों के तो हिंदी में अनुवाद मिल जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय भाषाओं में या अन्य भाषाओं में रचित जो साहित्य है उसका अनुवाद नगण्य है करीब यहाँ पर। तो इस दृष्टि से यहाँ पर ये बड़ी विशिष्ट बात थी, इसको भी हमको देखना चाहिए और इसके ऊपर विचार करें, और इन सत्रों में आगे जो होंगे उसमें अलग अलग विषयों पर इस पर विचार में होना चाहिए, मेरा सुझाव है उनको। सुनकर देखो सुनकर देखो सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। घटनाक्रम जो खबर बन गया, जिसका सरोकार है सीधा, दायित्व हमारा आप करें वो दीदार। कार्यक्रम ऐसा जो देगा भरपूर जानकारी, देखें सुने और पढ़ें सदीनामा रोजाना बुलेट, सदीनामा रोजाना बुलेटिन का संपादकीय विशेष। सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, क्यूटी काटें और मेंबर बने यूट्यूब चैनल सदीनामा।